हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टिच एंड स्टाइल विथ मी। आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज बैक ओपन की कटिंग और स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। इससे पहले हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग देखी है, तो आज हम बैक ओपन की कटिंग कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। इससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो सबसे पहले हम पेपर कटिंग कर लेते हैं। तो मेरे ब्लाउज की हाइट 13.5 है और मैं सिलाई के लिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखूंगी, तो हमारी टोटल हाइट हुई 14.25 इंच। तो यहाँ पे हम इसे मार्क करेंगे। हमारे ब्लाउज की बैक नेक 7 है और फ्रंट नेक 6 है, तो हमारा शोल्डर यहाँ पे आएगा 6 इंच पे और हमारी आर्म होल होगी 6.5 पे। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेती हूँ। यहाँ से भी 6 इंच पे ही आना चाहिए। इसी लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। तो हम चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। चेस्ट है हमारी 35 इंच, 35 का चौथा हुआ 9.25 इंच, उसमें हम आधा इंच ऐड करेंगे, तो हमारा ये पहला निशान 9.25 पे आएगा। और 9.25 से आगे हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे। कमर है हमारी 31 और 31 का हाफ चौथाई भाग हुआ 7.25 इंच, तो 7.25 हमारा यहाँ तक आएगा और उसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो ये 8.25 तक आएगा। और उसमें हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन देंगे 1.5 इंच का और इसी डॉट को हम मिलाते हैं। तो इस डॉट को भी हम मिला लेते हैं। तो हम पीछे के मुड्डे का आकार देते हैं। इसके लिए हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है। ये हमने निशान लगाया, अब हम इसे शेप देते हैं। हमारा पीछे का गला 7 है, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्किंग करेंगे और इसको बॉक्स बना के लेंगे। और यहाँ पे भी लाइन ड्रा। अब हम पीछे के नेक को आकार देते हैं। यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर से 4 या 4.25 पे हम पीछे का टक्स ड्रॉ करेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमें मिल गया पीछे का पार्ट। तो इसी बैक को हमें दूसरे पेपर पे रख के ट्रेस करके लेना है। तो मैंने इसे ट्रेस करके ले लिया है। यहाँ पे हम आगे का गला देंगे। आगे का गला हमारा 6 है, तो यहाँ पे हम 6 पे मार्क करेंगे और आगे के गले का शेप देंगे। अभी हम आगे के गले का शेप देते हैं। ये मैंने राउंड शेप किया है।
अब हम आगे के मुड्डे का शेप देते हैं। अब हमें नीचे से आधा इंच बढ़ाना है। और इस साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और ये दोनों पॉइंट को मिलाना है। अब हमें ऊपर से टक्स पॉइंट की हाइट लेनी है। हमारा टक्स पॉइंट 9 है तो उसमें हाफ इंच ऐड करके हम 9.5 लेंगे और 9.5 पे मार्क करके ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन पार्ट की ओर। हमारा प्रिंसेस कट का मेन पार्ट होता है हमारा सेंटर वाला जो डार्ट रहता है वो कैसे लेते हैं। उसके लिए हमने जो वो ऊपर से ये टक्स लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर मेजर टेप रख के हमारी चेस्ट है 35 तो उसका 10th भाग लेना है हमें, जो कि हमारा 35 का हुआ 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे हमें पहला पॉइंट मिलेगा और यही हमारा मेन पॉइंट रहेगा टक्स का। अब हमें नीचे से यहाँ पे आधा इंच कम करके 3 पे निशान लगाना है। देखिए यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 3 और इसी को हमें एक दूसरे के साथ मैच करना है। अब हमें इस पॉइंट्स को ऊपर तक मिलाना है। ऐसे अब हमें यहाँ से 2 इंच आगे लेना है और यहाँ से भी 2 इंच ऊपर तक लेना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक हल्की सी शेप देनी है। और यहाँ पे आधा इंच का हमें शेप देना है, इस तरफ पाव इंच और इस तरफ पाव इंच का। इससे क्या होगा, हमारी ब्लाउज में चुन्नट बिल्कुल भी नहीं आएगी। कट करते समय हमें यहाँ से और यहाँ से कट करना है, ये वाला पार्ट निकालना है। अब हम ये जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया था उसे हम कम कर देंगे। यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे अब हम कट करते हैं। और यहाँ पे शोल्डर, ये हमारा हो गया प्रिंसेस कट का कटिंग। तो अब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो पहले मैं अस्तर की कटिंग करूंगी। कभी भी ब्लाउज कट करने से पहले अस्तर की कटिंग करनी है और फिर ही हमें ब्लाउज पीस के ऊपर मार्किंग करनी है। नीचे से मैं सीधा कर लेती हूँ।
तब हम पेपर कटिंग इस पे रखेंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारा ब्लाउज बैक ओपन है, तो मैंने ये यहाँ पे, अगर ये ब्लाउज हमारा बैक ओपन नहीं होता तो मैं इसकी कटिंग ऐसे बंद बाजू से चालू करती, लेकिन ये हमारा बैक ओपन है तो ये वाला हिस्सा हमें ज्वाइंट बाजू पे लेना है और ऐसे रख के इसको ट्रेस करना है। अब मैं साइड पैटर्न यहाँ पे रख के, तो यहाँ पे रख के मैं इसे ट्रेस कर लूँगी। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। यहाँ पे मैं सीधा कपड़े पे ही स्लीव्स की कटिंग करूँगी। मेरी स्लीव्स की हाइट 14 इंच है, उसमें 1 इंच मैं सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखूँगी, तो मैं यहाँ पे 15 पे मार्क करूँगी। बाई सेप में 3.25 इंच का दे रही हूँ। 3.25 से हमें आगे लेके जाना है 7 इंच तक। और 7 इंच तक हमने ये लिया है डिस्टेंस, तो इसका आधा मुझे 3.5 मिलेगा। 3.5 से हमें ऊपर की तरफ 2 निशान लगाने हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। अभी हमें ये निशान इस निशान से मिलाने हैं। और ये यहाँ से मैं अंदर के मुड्डे का कर दूंगी, तो ये हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई। ये हमारा बाहर का मुड्डा आएगा और ये अंदर का आएगा, तो इसे हम कट कर लेते हैं। यहाँ पे खोल के हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो हमारी ये स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हम इसे कपड़े पे रख के ब्लाउज पीस की कटिंग करते हैं। तो हम स्लीव्स पहले यहाँ पे रखेंगे और स्लीव्स कट करेंगे। इसके लिए आपको कोई मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के आप इसे कट कर सकते हो। सिर्फ हमें याद रखना है कि हम जब अस्तर पे करते हैं तो अस्तर पे हमें परफेक्ट ट्रेस करके लेना है ब्लाउज। ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब हमें बाकी के पार्ट इस पे रखने हैं और कौन सा पार्ट कहाँ पे बैठता है ये देखना है। ये वाला पार्ट जो है वो हमें वन साइड पे ही रखना है, जो कि मैं यहाँ पे रखूंगी, और ये वाला पार्ट यहाँ पे रखूंगी। अब हमें इसकी कटिंग कर ली है।
ये हमारी ब्लाउज की भी कटिंग हो गई है पूरी। अब हम इसे अस्तर के साथ अटैच करते हैं। अब हम अस्तर को कपड़े के साथ जोड़ देते हैं। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देते हैं। से ही हमें दूसरे पार्ट को भी लाइनिंग लगानी है। ये दो ऐसे होने चाहिए। अब हम आगे के दूसरे पार्ट को अस्तर के साथ जोड़ देते हैं। अब हम बैक के पार्ट को पहले सीधी तरफ से ऐसे सिलाई लगानी है। फिर इसी को उल्टा करके अब हम एक्स्ट्रा के कपड़े को काट देते हैं। ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया। ऐसे ही हमें दूसरे पार्ट को भी अस्तर लगाना है। अब हमें इसे टक्स देना है। ये हमारा पीछे का पार्ट रेडी हो गया। ऐसे हमें 2 पट्टियाँ चाहिए और उसके साथ जो ब्लाउज का हमारा साइड का जो प्लेन हिस्सा था वो हमें लेना है हुक और लूप पट्टी बनाने के लिए। तो चलो हुक और लूप पट्टी बनाते हैं। ऐसे हमें 2 पट्टियाँ मिल जाएंगी। हमारा ये ब्लाउज बैक ओपन है, इसलिए हमें रेगुलर के जैसे हुक लूप पट्टी नहीं लगानी है। इसके लिए हमेशा हम आगे का फ्रंट अगर ओपन होता है तो हम ऐसे हुक लूप पट्टी नहीं लगाते हैं, तो ये पोर्शन अंदर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें इसे उल्टा करना है और ऐसे लगानी है नीचे से ऊपर तक।
ये हमारी लुक पट्टी तैयार हो गई है। हमारी हुक लुक पट्टी तैयार हो गई है और इसे हम ऐसे रख के देखेंगे कि ये पीछे का गला दोनों सेम ही है ना। अगर थोड़ा बहुत फर्क होता है तो हम यहाँ से कट करके सेम कर देंगे। यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही रखूँगी। अब हम स्लीव्स को भी जोड़ देते हैं। ऐसे ही हमने दूसरी भी स्लीव्स तैयार कर ली है, ये देखिए। और ये देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम आगे के पार्ट को, ये दोनों पार्ट ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है, उस तरफ थोड़ा सा कपड़ा ऐसे करके लेना है हमें। ये देखिए हमारा एक साइड लगा के हो गया है और हमारा प्रिंसेस कट तैयार हो गया है। अब हम इस साइड से भी इसे जोड़ देंगे। और ये हमारा आगे का पार्ट बिल्कुल रेडी है और हमें यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है वो काट देना है। ये पट्टी मैंने बनाई है, ये हम कमर में जोड़ देंगे। फिटिंग होने के बाद हम यहाँ पे हाथ सिलाई लगा देंगे। स्लीव जोड़ने से पहले हमें ये देखना है कि ये हमारा सेम डिस्टेंस में है क्या। ये देखिए हमारा सेम डिस्टेंस है और ये वाला पार्ट भी सेम ऐसे ही हमें देखना है। यहाँ पे हमारा हल्का सा है जो कि मैं कट कर दूंगी और ये पार्ट सेम कर दूंगी। अब हम शोल्डर जोड़ते हैं। स्लीव जोड़ने से पहले हमें यह ध्यान रखना है कि ये दोनों पॉइंट भी सेम ही होने चाहिए और ये जो हमारा सेंटर है वहाँ पे हम हल्का सा कट लगाएंगे और इसे ही ये वाला जो पार्ट रहेगा वो आगे जाएगा। तो हम ऐसे ही इसे यहाँ पे सेंटर पे रख के हमें स्लीव जोड़नी है।
तो ऐसे ही मैंने दूसरी भाई भी जोड़ के तैयार हो गई है। अभी हमारी दोनों स्लीव्स लगा के रेडी है। मैंने ये कुछ पट्टियाँ काट के रखी है। अब हम गले की तुरपाई की पट्टी जोड़ देते हैं। इससे पहले हम एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। वो कैसे जोड़ते हैं मैं आपको सिखाती हूँ। इसे हमें ऐसे काटना है, फिर ये वाला ऐसे रखना है और यहाँ इसे स्टिच करना है। तो ये हमारी एक पट्टी जोड़ के रेडी हो गई। ऐसे हम दूसरी पट्टी इसके सीधे बाजू पे ऐसे रखेंगे और यहाँ से कट लगाएंगे और इसी को हम उल्टा करके ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी पूरी पट्टियाँ रेडी हो गई है। ऐसे मोड़नी है और हमें ऐसे इसके अंदर लेके जानी है और पूरे गले के राउंड में सिलाई लगानी है। ये पट्टी हम क्रॉस में करेंगे तो हमारी तिरुपई बहुत अच्छे से आएगी, तो इसे ज़्यादातर क्रॉस में ही लेना है। एंड पे हमें इतना कट करना है और इसी को ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। और हमें ये ऐसे करके इसे अंदर की तरफ ऐसे हमें तुरपाई करनी है। अब हम भाई की फिटिंग करते हैं। हमारे भाई का घेर है 5, तो उससे आगे हमें 1.5 इंच पे मार्क लगाना है और यहाँ से सीधी सिलाई लगानी है। और एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है। सीधी तरफ से हमें सिलाई लगाने के बाद हमें सिलाई को उल्टा करना है और उल्टी तरफ से हमें फिटिंग करनी है। ऐसे ही मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है और एक सिलाई लगाते हैं और उसके बाद हम फिटिंग का मेजरमेंट डालते हैं। दो सिलाई लगाने के बाद हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। हमारे भाई का घेर 5 है, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे और सिलाई लगा देंगे और हमारी कमर है 31। ऐसे ही हमें 5 पे मार्किंग करके दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। हमारी सारी फिटिंग लगा के हो गई है। हमारी कमर 31 है, तो हम नाप के देखते हैं वो बराबर आई कि नहीं। ये देखिए हमारी कमर 31 आई है, तो हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है।
देखिए हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। इसके साथ मैंने ये मैचिंग मास्क भी बनाया है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ चेक कर लेना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके बता देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर। अब मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।